इतनी लड़ाई झगड़े रोज मेरे घर में होती हैं। खाना को लेकर मेरी कभी लड़ाई नहीं होगी। मुझे 2-2 दिन तक खाना नहीं मिला, मुझे जो भी दिक्कत हुआ करेगी तो मैं उस कैमरे पे आके बोलूंगी। पर नहीं, मैं तो मौज मस्ती करने जा रही हूँ लोगों के साथ। आता है जब कोई बहुत गलत कर देता है तो गुस्सा आता है तो मैं शांत हो जाती हूँ। बिग बॉस एक बहुत ही टफ शो है, तो इस शो के लिए आपने हाँ कैसे बोला और क्या आपके अंदर कोई झिझक थी इसको हाँ बोलने से पहले? बिग बॉस टफ शो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि बिग बॉस जैसा मेरा घर बना हुआ है, इतनी लड़ाई झगड़े रोज मेरे घर में होती हैं, मैं तो वहाँ बिल्कुल कंफर्टेबल महसूस करूंगी। वहाँ तो मुझे कुछ भी टफ लग ही नहीं रहा है। इस बार सलमान खान नहीं बल्कि अनिल कपूर होस्ट कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि आप वीकेंड के वार के एपिसोड वगैरह के लिए थोड़ी सी नर्वस या डर नहीं, रही हैं? अनिल कपूर सर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। उनको मैं टीवी पे देखती थी, उनके पिक्चर देखी है, उनके डायलॉग याद है मुझे। जो मुझे मिलेंगे तो मैं उनके सामने डायलॉग बोलूंगी। शो का सबसे बड़ा एक चैलेंज होता है कि यहाँ पे आपको बहुत टाइम पे लिमिटेड राशन और लिमिटेड खाना मिलता है, तो आप उससे कैसे डील करेंगी? खाना को लेकर मेरी कभी लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि मैंने वो दौर देखा है। मुझे 2-2 दिन तक खाना नहीं मिला, मेरे पास घर नहीं था, मांग मांग के खाना खाते थे। तो ये मेरे लिए टफ नहीं है कि मुझे खाना नहीं मिल रहा है, मैं 2 दिन तक भूखी भी रह सकती हूँ। जैसे इस शो में कुछ कभी कभी ऐसे टास्क होते हैं जहाँ पे आपको बहुत अलग सी चीज़ें करनी पड़ती हैं, जैसे आईब्रो शेव करनी पड़ गई या मेरी मिर्ची वगैरह खानी पड़ गई, तो आप ऐसी सब सिचुएशन से कैसे डील करेंगी? मिर्ची मैं तो खा लेती हूँ, ले आओ, कौन खाए, खिलाने वाला हो। और अगर जिससे कुछ ऐसा आईब्रो शेव वगैरह या ऐसा कुछ करने का टास्क आपको मिले, हाँ, ये सब मैं कर लूंगी। आप अंदर घर में बंद हो जाएंगी, आपको फ़ोन वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा, आप अपनी फैमिली से भी बहुत अलग रहेंगी, तो आप इससे कैसे डील करेंगी? मेरे पास फोन नहीं रहेगा, लेकिन बिग बॉस के अंदर बहुत जगह कैमरे लगे हैं। मुझे जो भी दिक्कत हुआ करेगी तो मैं उस कैमरे पे आके बोलूंगी। बिग बॉस फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग गेम है, तो आपकी इसके लिए कोई स्ट्रैटेजी है? मैं जो भी मुझसे वहां बात होगी मैं वो दिमाग पे नहीं लूंगी। बस यही है कि मैं जा रही हूँ अपने मौज मस्ती करने, ये नहीं जा रही हूँ कि मैं कुछ दिमाग पे लेके जाऊं, प्रेशर है मेरे ऊपर। नहीं, मैं तो मौज मस्ती करने जा रही हूँ लोगों के साथ। सबसे बड़ा एक जो इशू घर में होता है वो होता है गुस्सा, क्योंकि अच्छे से अच्छे एकदम काम काम लोग भी अपना गुस्सा खो बैठते हैं कई बार, जी, तो आप उस पे कैसे आप? मुझे गुस्सा आता नहीं है, हम्म, मुझे गुस्सा ही नहीं आता है। आता है जब कोई बहुत गलत कर देता है तो गुस्सा आता है तो मैं शांत हो जाती हूँ। वहां बोलने का मैं ये नहीं समझती कि मैं बहुत बोलूं, कुछ गुस्से में बहुत कुछ गलत भी हो जाता है। आपकी फैमिली और फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था जब आपका? फैमिली फैमिली मेरी रो रही थी जब मैं आ रही थी। पूरी फैमिली ऐसे रो रही थी कि जैसे मैं कोई सरहद पे जा रही हूँ। तो मैंने सबको हौसला दिया कि बस यही बोल, सब लोग यही कह रहे थे कि तुम जीत के आना, वहां तक जा रही हो, जीत के आना। मैंने कहा ठीक है, मेहनत करूंगी, मैं जीत कर आऊंगी। तो बहुत बहुत लोग सपोर्ट कर रहे थे जब मैं आ रही थी। अगर इस शो से यहाँ से निकलने के बाद में अगर आपको टीवी वाला सीजन बिग बॉस 18 अगर ऑफर होता है तो आप उसमें जाना हाँ, चाहेंगे? उसमें भी जाएंगे। मेरा मेरा तो सपना था सलमान खान सर से मिलने का, लेकिन वो भी पूरा होगा। अगर आप अपने ऑडियंस और फैंस के लिए कोई मैसेज देना चाहें कि वो आपके लिए क्यों वोट करें घर के अंदर, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे वोट इसलिए, मैं अपने लिए लड़ने नहीं आई हूँ बिग बॉस में। बस मैं ये सोच के आई हूँ जो गांव में लड़कियां रहती हैं उनको करने का कुछ मौका नहीं दिया जाता, उन पे विश्वास नहीं किया जाता है। अगर मैं बिग बॉस से जीतती हूँ तो लाखों करोड़ों वो महिलाएं जीतेंगी जिनके 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 बेड़ियां पड़ी हैं। वो बिल्कुल जो करना चाहती हैं उनको करने नहीं दिया जाता है। तो यही मेरा जीतने का मकसद है।